इरम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो बेटा, इसे अज़दवाजी फूलों की सेज ना समझना, बल्कि ये तो पुलिस रात से गुजरने के बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पुलिस रात से सिर्फ बीवी गुजरती है, तभी घर जन्नत बनता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मी। बर्दाश्त, सब्र और खिदमत, ये वो 3 असूल हैं जो कि औरत की जीत बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम हमारी खिदमत करो, लेकिन अली की खिदमत में कभी कोताही ना करना, क्योंकि अगर अली तुम्हारी खिदमत का आदी हो गया तो तुम उसकी मजबूरी बन जाओगी। अम्मी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। याद रखना, मैं और हैदर हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। हम उस तरह के दकियानूसी सास ससुर नहीं है जो बहू पर दबाव डालते हैं और बेटे की हर जायज नाजायज को सही मानते हैं। जी अम्मी, मैं जानती हूँ। बस फिर आज से सास बहू का रिश्ता खत्म। आज से मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरी बेटी। मैं हर मुश्किल में माँ बन के तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये लो। शुक्रिया अम्मी, ये वाकई बहुत प्यारे हैं। खुश रहो। मैं अली को भेजती हूँ। और हाँ, जब भी तुम्हारे माँ बाप यहाँ आए उन्हें सर आंखों पे बिठाना, लेकिन वहां आना जाना जरा कम रखना। जुनैद, आप एक बार नहीं कई बार आरफा को कह चुके, अगर उसने आना होता तो वो आ जाती ना। उसकी मर्जी नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो सिर्फ इरम की शादी की वजह से फिक्रमंद थी। अल्लाह का शुक्र है, इरम की शादी बहुत अच्छे घराने में हो गई है। अब उसे अपने बारे में सोचना चाहिए। आरफा ने कुछ तो सोचा होगा ना, आप क्यों परेशान हैं? मैं परेशान नहीं होऊंगा तो फिर कौन होगा? फरहीन, आरफा की उम्र ही क्या है, जमाना कितना जालिम है, वो क्यों नहीं सोच रही? बच्चा है इतना छोटा, उसे घर छोड़कर जॉब करेगी तो आलियान का कौन ख्याल रखेगा? ताहिरा खाला अपने बीमार शोहर को संभालेंगी या आलियान को? जी, ये बात तो है। मैं खुद आरफा से कई बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं उसने क्या सोच रखा है। हर दफा कोई कड़वा सा जवाब देके मेरा मुंह बंद करवा देती है। वो जज्बाती हो रही है बस, उसे हमने एहसास दिलाना है। बगैर छत के मकान में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उसे साहिबान की जरूरत है जो सिर्फ एक शोहर हो सकता है। यादों के सहारे जिंदगी का सफर नहीं कटता। सफर की मुश्किलात और मुसीबतें उठाने के लिए हम सफर की जरूरत होती है। कलसूम खाला मुझे कितनी बार आमिर के लिए कह चुकी हैं, लेकिन मैं हर दफा ये कह के टाल देती हूँ कि मैंने आरफा से बात ही नहीं की। आमिर इतना अच्छा लड़का है, नेक है, मेहनती है, फिर एयरलाइन की इतनी अच्छी नौकरी भी है, लेकिन आरफा है, कोई जवाब दे तो मैं उन्हें कुछ बोलूं ना। आरफा को हाँ करना होगी, उसे मैं समझाऊंगा, मजबूर करूंगा। हम उससे मिलके बात करेंगे, हो सकता है उसकी अकल में कोई बात आए। उसकी अकल मैं ठिकाने लगाऊंगा। अपने माँ बाप की जिम्मेदार साजिद के बाद इरम है, आरफा नहीं।
सॉरी, एक ज़रूरी कॉल आ गई। बिजनेस का मसला था, इसलिए बात तवील हो गई। तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ। थैंक गॉड, वरना मुझे लगा था कि तुम नाराज़ होगी। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एक बात कहूँ? जी? बहुत हसीन लग रही हो तुम, बहुत खूबसूरत। अम्मी ने कहा था कि घूंघट उठाने से पहले मेरी बहू को सलामी जरूर देना, मगर आजकल की दुल्हन का तो घूंघट ही नहीं होता। और मैं ये रस्म जरूर पूरी करूंगा। तोहफा कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी रस्म इससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया। आरफा, बेटा पानी गर्म नहीं किया? आलियान के लिए दूध बनाना था। अरे तुम ये किन झंझटों में पड़ गई हो? रात का इतना बचा हुआ खाना पड़ा हुआ है, वो ही खा लेंगे ना। अम्मी ये हमारे लिए नहीं है, इरम के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, उसके ससुराल जाएगा। मगर बेटा नाश्ता लेकर जाएगा कौन? मैं तो तुम्हारे अब्बा की वजह से जा नहीं पाऊंगी। अम्मी नाश्ता तो जरूर जाएगा, वरना उसके ससुराल वालों को बुरा लगेगा। बेटा लेकिन उन्हें मालूम है हमारी मजबूरी। अब हमें अपनी मजबूरियां उनसे छुपानी है। महकी की हर रस्म पूरी करेंगे हम। आप एक काम करें ना, आप चली जाइए नाश्ता लेके, आलियान और अब्बू को मैं देख लूंगी। वैसे भी अब्बू नाश्ता करने के बाद आराम करते हैं। और जो थोड़ी थोड़ी देर में आवाजें देते हैं वो? अरे बेटा तुम बच्चे के साथ कहाँ हलकान होती फिरोगी? ऐसा करो कि तुम चली जाओ। अम्मी मैं अकेले जाते हुए बहुत अजीब लगता है। हाँ लेकिन जाना भी तो मजबूरी है ना। हाँ तुम ऐसा करना कि तुम आलिया को फोन करके पता कर लेना कि वो लोग सुबह कितने बजे नाश्ता करते हैं। जाहिर है बड़े लोग हैं, 11-12 बजे तो उठते ही होंगे। जी अम्मी। ठीक है, मैं जरा ये फीडर धो लूं।
आरफा भाभी सुबह सुबह कहीं जा रही हैं क्या? जी वो मैं इरम के घर नाश्ता लेकर जा रही हूँ। ओह अच्छा, शायद वो तो बहुत दूर है। आए बैठे, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। नहीं नहीं मुस्तकीम भाई, ख्वामखा आपको तकलीफ होगी। अरे तकलीफ किस बात की, लाए ये सामान मुझे दे। अरे नहीं मुस्तकीम भाई, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं जाना आपके साथ। आप क्यों जिद कर रहे हैं? भाभी जिद कैसी? मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और वैसे भी मुझे इस तरह सरेरा किसी से बात करना नहीं पसंद। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। फातिमा बेगम, ये आप किन सोचों में गुम हैं? हैदर, मैं सोच रही थी आप अली से बात क्यों नहीं करते? थोड़े दिनों के लिए सही, इरम को कहीं बाहर ले जाए घूमने फिरने के लिए। सॉरी भाई, मैं किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। वैसे अगर उसकी बीवी ख्वाहिश का इजहार करे तो शायद वो चला जाए। मैं इरम से बात करूंगी। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है उन्हें जबरदस्ती भेजने की? बस हो रही है ना फिक्र। समझ गया। क्या? यही कि जल्दी से दादी बन जाना चाहती हैं आप? ऑब्वियसली, इंसान इतनी एफर्ट करके बच्चों की शादियां क्यों करता है? ताकि आंगन में फूल खिले। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम वालेकुम सलाम। अरे बेटा, तुम्हारा तो आज पहला दिन है। और अब जूस लीजिए ना। अभी आपकी चाय। वाह इरम, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सुबह को चाय पीती हूँ और ये जूस? जी मैंने आलिया से पूछ लिया था। वाह यू आर सो स्वीट। आओ बेटा, आजा। इरम, मैं सोच रही थी कि तुम अली से बात करके कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आओ तुम दोनों। हाँ बेटा, अच्छा रहेगा। बहुत स्ट्रेस में रही हो तुम गुज़िश्ता दिनों। अब्बू, आजकल अली बहुत बिजी होते हैं, तो जैसे ही वो फ्री होंगे ले जाएंगे। वाह, जीती रहो बेटी। बस देख लें, मेरी चॉइस है। भाई सलाम है आपके इंतखाब को। आप दोनों तो मुझे शर्मिंदा ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपके लिए नाश्ता। तुम बनाओगी नाश्ता बेटा? आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। अब्बू, अपने घरों में दिनों की क्या गिनती करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अम्मी ठीक और हूँ। बाबा कैसे हैं? ध्यान क्यों नहीं आया? इतने सारे सवाल एक साथ कर दिए हैं। अम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं, आलियान भी बिल्कुल ठीक है। अम्मी पापा ने तुम्हें ढेर सारी दुआएं भेजी हैं और आलियान अपने दादी दादा के साथ मैं आप सब लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई। अरे आरफा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें क्यों तकलीफ की? अरे भाई, तकलीफ कैसी, बहुत अच्छा किया तुमने। और मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगी है। तुम इस तरह करो, ये नाश्ता टेबल पे लगवाओ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। आरफा आओ, बैठो, आ जाओ आ जाओ। सो स्वीट ऑफ यू। लाए भाभी मुझे दे। भाई नाश्ते की तैयारी करो, Thank मैं you जरा so फ्रेश much. होके आया। हाँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आरफा, अली भाभी नाश्ता लेकर आई हैं। गुड। अच्छा है कि आप यहीं आ गई। मैं आपकी ही तरफ जाने वाला था आपको पिक करने के लिए। मगर अली, तुम शादी के पहले दिन ऑफिस जाओगे? अम्मी, पहले दिन ऑफिस जाना मना तो नहीं है ना? अली, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अम्मी अब्बू को नहीं बताया। तो चलें अभी चलकर अम्मी अब्बू से पूछ लेते हैं। आज आप मेरे से ऑफिस चलिए, मुझे आज आपका इंटरव्यू भी करवाना है। अली, आरफा ठीक कह रही है। सास ससुर की इजाजत के बगैर, उनको बताए बगैर उसको नहीं जाना चाहिए। अम्मी, मैंने कहा ना, हम जाते हुए पहले अम्मी अब्बू से मिल लेंगे। भाभी आप चली जाइए, मैं अम्मी और बाबा को कॉल करके बता दूंगी। देखा आपने,
मेरी बीवी कितनी ज़हीन है। मगर अली, अच्छा मुझे देर हो रही है, आप जल्दी से बाहर आ जाएं, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। मगर अली, नाश्ता? नाश्ता रहने दे, नाश्ता ऑफिस में करेंगे। अल्लाह हाफिज। इरम तुम समझाओ ना। भाभी आप फिक्र नहीं करें, मैं मम्मी और बाबा को कॉल करके बता दूंगी। आप जाइए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके फातिमा आंटी। खुदा हाफिज। इसी तरह रास्ते निकालती रही दूसरों के लिए तो खुद अपनी मंजिल खो दोगी, भटकती रह जाओगी। कुछ बोले तो? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या कहूँ अली, आपको मुझे इस तरह अपने साथ आने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। मैं अम्मी अब्बू से इजाजत लेके खुद आ जाती आपके दफ्तर इंटरव्यू के लिए। तो क्या फर्क पड़ता, मैं भी तो ऑफिस के लिए निकल रहा था, आप भी मेरे साथ आ गई, वक्त की बचत होगी। और वैसे भी इरम अम्मी को फोन करके इन्फॉर्म कर देगी। वो अलग बात है, मैं इतनी भी खुद मुख्तार नहीं होना चाहती कि मेरी मसरूफियात कोई और मेरे घर पहुंच जाए। मुझे हर काम करने से पहले अम्मी अब्बू की इजाजत ले लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन आरफा कब तक? क्या मतलब? जिंदगी आपकी है, लेकिन इख्तियार किसी और का। ये इख्तियार की नहीं, एहतराम की बात है। घर के बड़ों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए उनका एहतराम करना जरूरी है। खैर, इंटरव्यू कौन लेगा? 2-3 लोग होंगे मेरे अलावा। दरअसल हम एक एनजीओ के लिए गाने की वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो लोग जुल्म के हाथों अपना वतन छोड़कर दर बदर